हुकूमत को ज़ाहिर है बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और ये चैलेंजेस एक आम शख्स के लिए भी बढ़ते जा रहे हैं, चूँकि अब दवाएँ भी महंगी होने की बात एक बार फिर हो रही है। इससे पहले भी कई बार दवाओं की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अब फार्मा एसोसिएशन के सरबराह ने खबरदार कर दिया है और कीमतों में जो इजाफा है उसका नुकसान मरीज़ ही उठाएगा, ये कहना है कैसर वहीद साहब का। शेख कैसर वहीद साहब जो साबिक चेयरमैन PPMA के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि कौन कौन सी दवाओं में और कितना कितना अब इजाफा होने जा रहा है और क्या एक आम सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद में ये दवाएं रह पाएंगी या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख कैसर वहीद साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। ये बताइएगा कि अब ये जो इस वक्त कीमतों में इजाफा है ये किस बुनियाद पर किया जा रहा है और किस किस दवा में कितने फीसद इजाफा होने जा रहा है। देखें, सबसे पहले तो ये दो तरह के मामला हैं। एक है हार्डशिप केसेस जो कि तकरीबन 2 साल से पेंडिंग थे सरकार के पास, जिसमें आप देख रहे हैं कि वो अद्वियात जो बनाना मुमकिन नहीं रहे थे दवा साझेदारों को कि कॉस्ट फैक्टर की वजह से कि रॉ मटेरियल बड़े महंगे हो गए या पाकिस्तान का रुपया डेप्रिशिएट हो गया। आपने देखा कि ये 200 से 180 से डॉलर तकरीबन 300 और 350 तक का तो ये हार्डशिप केस भी बन गए। तो मिनिस्ट्री ने 2 साल तक वो ड्रैफ्ट ने इवेल्युएट करके सरकार को भेज दिए कैबिनेट अप्रूवल के लिए, लेकिन कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दी। उसकी वजह से अद्वियात की बेताशा शॉर्टेज हो गई, जिसमें आपने देखा कि डायबिटीज़ की इंसुलिन वगैरह, टैगरॉल वगैरह जैसी दवाइयाँ, एपिलेप्सी की और लाइफ स्टाइल दवाइयाँ जिनको हम कहते हैं कि रेली जान बचाने वाली अद्वियात, वो बाजार में इस वक्त भी नापैद है। दूसरा मामला ये हुए कि कंपनियों ने ये कहा कि भाई इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में, प्रोस्ट में, बराबर वाले मुल्क में, बांग्लादेश में और दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि वो अद्वियात को सरकार उनकी कीमतों का तयन या कंट्रोल करती है जो अपना एसेंशियल होती है WHO की एसेंशियल लिस्ट के मुताबिक। मुख्तलिफ मुल्कों के इदारे अपनी भी एसेंशियल लिस्ट बनाते हैं जो कि बड़े ही वो मॉलिक्यूल होते हैं जो बेसिक नीड होती है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग एनी पेंडेमिक और ड्यूरिंग वो एसेंशियल दवाओं का तयन WHO ने एक लिस्ट जारी की हुई है जिसके मॉलिक्यूल हैं तकरीबन। पाकिस्तान ने भी अपनी एसेंशियल लिस्ट ड्रैप ने भी जारी की है। तो इंडस्ट्री का मुतालबा था कि सिर्फ एसेंशियल ड्रग लिस्ट की जो दवाओं की कीमतों का तयन है वो सरकार करे या ड्रैप करे, क्योंकि ड्रैप हम समझते हैं कि हमारी जब हमने ड्रैप बनवाने की कोशिश की थी 18वीं तरमीम के बाद, तो हमने कोशिश की थी कि ड्रैप को इंडिपेंडेंट किया जाए। अच्छा। लेकिन आपको बता दें ब्यूरोक्रेसी कभी भी किसी इदारे को आज़ाद होने नहीं देती। इसी वजह से ड्रैप इस वक्त एक उजूल मुअत्तल हुआ है, उस तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा जिस तरह ड्रैप को फंक्शन। तो शेख साहब ये कह रहे हैं कि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो कि बनाना महंगा पड़ रहा है और उसकी वजह से फिर वो मार्केट से भी शॉर्ट हो जाती हैं, लेकिन हम कुछ फार्मूले ऐसे देखते हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज बना रही होती हैं और एक कंपनी वही फार्मूला सस्ता बेच रही होती है, एक कंपनी महंगा बेच रही होती है। तो फिर यहाँ पर ये कीमत का फ़र्क क्यों आ रहा होता है? एक आम सारिफ जब कोई भी दवा खरीदने जाता है तो उसके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन सेम फार्मूले के मुख्तलिफ कीमतों में रख दिए जाते हैं, तो वहाँ पर ये फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर इदारे के साइज पे हर इदारे के कॉस्ट फैक्टर डिफरेंट है। आप एक इदारे के दूसरे इदारे के साथ कॉस्ट फैक्टर मिला नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। कोई इदारा कहाँ से माल मंगा रहा है, कोई कहाँ से माल मंगा रहा है, हर एक की अपनी इवेल्युएशन है। कोई कहता है कि मैंने 1 साल के लिए एग्रीमेंट कर लिया मटेरियल मंगाने, उसका कॉस्ट फैक्टर है। कोई सिर्फ 1 महीने के लिए मैं करे, उसका कॉस्ट फैक्टर अलग है। तो ये हर इदारे के अपना बिजनेस मॉडल होते हैं जो कि आप तायुन नहीं कर सकते। लेकिन साहब अगर ड्रैप किसी एक फार्मूले के लिए कीमत का तायुन करेगा तो वो तो सबके लिए एक जैसा करेगा ना, वो फिर ये छूट तो नहीं देगा कि हर इदारा अपने अपने तौर पे कीमत का तायुन करता रहे। मैं कीमतों के तायुन का सिर्फ बताना चाह रहा हूँ आपको आवाम के लिए कि आपके नाज़िर और हाज़रीन इस बात को देख लें कि में जी शेख साहब को आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ यहाँ पर। शेख साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे थे कि कीमतों का तायुन किस तरह किया जाता है और ड्रैप किस तरह से तायुन करता है। शेख साहब बताइएगा ज़रा, आपकी बात अधूरी रह गई थी कि ये कीमतों के तायुन से मुतालिक जो आप वजाहत कर रहे थे। जी, दवाओं की कीमतों का तायुन पड़ोसी मुल्क जो इंडिया है और बांग्लादेश है, उनकी जो वो दवा होती है, यानी कि कोई भी दवा, पैरासिटामोल फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दर्द की दवा की, उसकी जो वहाँ कीमत है बांग्लादेश में और इंडिया में, उसको एवरेज आउट कर लेते हैं, नहीं जमा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो जो एवरेज आती है वो पाकिस्तान में उसका बेसिस बनाया जाता है। अच्छा, कोई नई दवा आती है जैसे कैंसर की कोई नई दवा आ गई, ब्लड डिजीज कोई नई दवा आ गई, उसका तायुन लिया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका तायुन किया और फिर वो बास्केट ऑफ प्राइसेस के साथ तायुन किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान
अपना तयन उस तरह करता है कि दुनिया में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, दुनिया में उस दवा का तयन क्या है, कीमत का तयन क्या है, उसके बाद पाकिस्तान में वो फार्मूला लगाया जाता है। इसीलिए आप ये देखें कि मैं एक बात बड़े दावे के साथ करता हूँ और ये फैक्चुअल भी है और डेटा के साबित हो गया कि पाकिस्तान में 90% से ज्यादा अद्वियात दुनिया से सस्ती नहीं पॉसिबल, इसका बार जिक्र किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख असद वहीद साहब, साबिक चेयरमैन के साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।